खरगोन कलेक्टर एसपी ने बड़वाह पहुंचकर प्रबुद्ध जनों से मुलाकात कर आने वाले त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की है। खरगोन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और एसपी धर्मराज मीणा शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे बड़वाह पहुंचे। यहां उन्होंने जनपद सभागृह में आगामी त्योहारों हनुमान जयंती, रामनवमी आदि को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर सभी समुदाय के प्रबुद्ध जनों से चर्चा भी की। साथ ही लोकसभा निर्वाचन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईद का त्योहार तो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से पूरे जिले में संपन्न हो गया है, लेकिन आने वाले त्योहार को भी इसी तरह शांतिपूर्ण और सद्भावपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। इसके साथ ही 13 मई को लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा निर्वाचन भी बड़वाह में होना है, उसे भी आवश्यक मनाएं। निर्वाचन में स्वयं के साथ अधिक से अधिक आमजन को मतदान के लिए प्रेरित करें ताकि 13 मई को मतदान का एक नया रिकॉर्ड बने। इस दौरान उपस्थित जनों ने रामनवमी पर डीजे को लेकर कलेक्टर से मार्गदर्शन मांगा, जिस पर कलेक्टर ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है, ढोल पर प्रतिबंध नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि डीजे यूं भी हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, यही कारण है कि हम ढोल के माध्यम से धूमधाम से रामनवमी और अन्य पर्व मनाएं। इससे ढोल वालों को भी रोजगार मिलेगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी रितेश कौशल ने नगर में खुले में बिक रहे मांस को लेकर अपनी शिकायत कलेक्टर एसपी के समक्ष दर्ज कराई। अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके साथ ही एसपी ने भी आगामी पर्वों को लेकर शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्र में सौहार्द के वातावरण में उत्सव मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हुड़दंग करने और असामाजिकता फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन बेहद सख्त रवैया अपनाएगा। यही कारण है कि सभी शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने में सहयोग दें। करीब 20 मिनट तक वे मीटिंग में शामिल रहे। इसके बाद उन्होंने मतदान केंद्र भी देखे। सबसे पहले उन्होंने जनपद में ही मौजूद मतदान केंद्रों का अवलोकन किया। इसके बाद वे इंदौर खंडवा रोड दसनाणी लाज के पीछे स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 54 पर पहुंचे। उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान एडिशनल एसपी मनोहर सिंह बारिया, एसडीएम प्रताप सिंह आगासिया, एसडीओपी अर्चना रावत, जनपद सीओ कंचन डोंगरे, थाना प्रभारी निर्मल श्रीवास, नगरपालिका सीएमओ कुलदीप किशुक मौजूद रहे। 2 वर्ष पूर्व रामनवमी पर ही खरगोन जिला सांप्रदायिक दंगों को देख चुका है। इसे लेकर जब मीडिया कर्मियों ने तैयारियों को लेकर सवाल पूछा तो कलेक्टर ने कहा कि पुरानी बात पुरानी हो गई है, लेकिन प्रशासन अलर्ट है। लोग भी समझ चुके हैं कि त्योहार सामाजिक सद्भाव से ही मनाए जाते हैं। सर्व समाज त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए एकजुट है। यदि इसके बावजूद किसी ने व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश भी की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवगत है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 का आचार संहिता लग चुकी है और 18 तारीख से खरगोन के नॉमिनेशन होने हैं इसी महीने में और 13 मई को मतदान होना है। तो उसी की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए हम और एसपी साहब जो हैं ज़िले के अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। उसी क्रम में आज यहाँ बड़वाह आने का हुआ है। बीच में हमने मतदान केंद्रों का करीबन अभी 30-40 मतदान केंद्रों को हम देख के सुबह से आ रहे हैं। सभी जगहों पर जो निर्वाचन आयोग की जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ है, जो मिनिमम फैसिलिटीज़ रखनी है, लाइट है, पंखा है, फर्नीचर है, छाँव है, पानी है, उन सब की व्यवस्थाएं हमने देखी। ये सब दूर अच्छी व्यवस्थाएं हैं और आपके माध्यम से मैं बड़वाह और साथ साथ में पूरे क्षेत्र खरगोन की जनता को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र का पर्व है और 13 मई को मतदान अवश्य करें, शांतिपूर्ण मतदान में सहभागी बने। और चूँकि अभी आचार संहिता चली है तो जो त्यौहार अभी मना रहे हैं वो आचार संहिता की परिधि में रहते हुए मनाएं। तो देखिए, अब पुरानी बात पुरानी हो गई है, लेकिन हाँ, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लोग भी ये समझ रहे हैं कि एक दूसरे के तनाव से कोई त्यौहार अच्छे से नहीं मनते हैं और सामाजिक सद्भाव से ही त्यौहार अच्छे मनते हैं। और सभी लोगों ने हम अलग अलग जगहों पर चर्चा की, अभी यहाँ भी बड़वाह में भी चर्चा की, खरगोन में भी हम कई लोगों से शांति समिति की बैठक में चर्चा करें। सभी सामाजिक सद्भाव के साथ में त्यौहार मनाने के लिए एकजुट पूरा समाज बाहर आया है और ये एक अच्छा साइन है। बाकी जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्था की बात है और जो सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात है वो हम लोग पूर्णतः उपलब्ध कराएंगे। प्रशासन अपना मुस्तैद रहेगा और एसपी साहब इस बारे में और कमेंट करेंगे कि जो है किसी भी प्रकार के यदि कोई भी थोड़ा सा भी व्यवस्था बिगाड़ने में यदि कोई व्यक्ति सोचेगा भी और इस प्रकार का कोई कृत्य किया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।
शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे और सभी त्यौहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाएं, इसके दृष्टिकोण से प्रत्येक थाना चौकी स्तर पर शांति समिति की बैठकें गांव स्तर पे, मोहल्ला स्तर पे और थाना स्तर पे हो चुकी है। इसमें सभी धर्मों के लोगों ने और सभी जो पार्टिसिपेंट हैं, सभी तरह के समाज के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है और सभी ने आश्वासन दिया है कि ये सारे त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएंगे। जहाँ तक बात प्रशासन की है, पुलिस प्रशासन के तरफ से प्रत्येक त्योहारों में बहुत अच्छे से व्यवस्था लगाई गई है और हम लोगों ने प्रत्येक कार्यक्रम को और आयोजन समितियों के साथ में सूचीबद्ध कर लिया है। उनके जो वॉलंटियर्स हैं, जो आयोजन करने वाले लोग हैं, उनके साथ में बैठकें कर लिए। प्रत्येक जुलूस के साथ में, रैली के साथ में हमारे पुलिस के कर्मचारी, हमारे कोटवार्स, हमारे एसएफ के कर्मचारी और बाहर से लगाया हुआ बल भी यहाँ पे मौजूद रहेगा और जब तक ये जुलूस पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न नहीं हो जाते, हमारी नज़र रहेगी। दूसरा पहलू सोशल मीडिया का है। कोई भी व्यक्ति यदि शांति को भंग करने की कोशिश करता है या सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार का कोई अफवाह फैलाता है, तो ऐसे व्यक्ति पे हमारी सतत 24 घंटे निगरानी है और हम उस पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे और ऐसे असामाजिक व्यक्ति जो शांति व्यवस्था को भंग करते हैं तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। बड़वाह से विशाल कुमरावत की रिपोर्ट।